चुनाव के नतीजे क्या आए, हर तरफ से बदलाव की हवा बहती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जो बीजेपी अपने आप को 400 पार समझ रही थी, वो अब अल्पमत की सरकार चलाने के लिए भी गठजोड़ कर रही है। कभी नीतीश कुमार तो कभी चंद्रबाबू नायडू से मिल रही है। ऐसे में ये पहली बार हो रहा है 10 साल में कि प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की शर्तों को सुनना भी पड़ रहा है और मानने के लिए हामी भी भरनी पड़ रही है। ये तो राजनीतिक समझौते हो रहे हैं, लेकिन एक समझौता ऐसा हो गया, ऐसी बदलाव की बयार बही कि गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा पलट गया। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा जो पिछले 10 सालों से दिन रात हिंदू मुसलमान, जिहाद, मंदिर, मस्जिद के नाम पर नफरती प्रोग्राम बनाता रहा और देश के लोगों को उस असलियत से दूर रखता रहा जिसके तहत बीजेपी की सीटें एकदम से कम हो गई। बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, बस इन्हीं दोनों के लिए वो काम करता रहा। जी हां, बात सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10 साल से स्टूडियो में नफरती प्रोग्राम करते रहे, नफरती प्रोग्राम बनाते रहे। लोगों से अगर डिबेट भी की तो इसी नफरत के आधार पे की। लोगों को लड़ाकर, आपस में नफरत फैलाकर न सिर्फ स्टूडियो, न्यूज रूम के माहौल को गंदा किया, बल्कि देश में एक नफरत के माहौल को पैदा किया। नफरत की एक छोटी सी चिंगारी को आग में तब्दील करने वाले सुधीर चौधरी अचानक से बदल गए। 10 साल मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार करने वाले सुधीर चौधरी अब मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व को हार की बड़ी वजह बता रहे हैं और मुसलमानों की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि मुसलमानों पर कोई उंगली ना उठाए। सुधीर चौधरी बीजेपी की हार को एनालाइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुसलमान तो लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मुसलमानों ने तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया। ऐसे में बीजेपी की गलती है, उन लोगों की गलती है जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा। सुधीर चौधरी बता रहे हैं अपने वीडियो में कि भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नाम पर आप सरकार नहीं बना सकते हैं, वोट नहीं मांग सकते। बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया है सुधीर चौधरी ने। वही सुधीर चौधरी जो दिन रात हिंदुत्व करते रहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर ही नफरत फैलाते रहते हैं। अब पता नहीं क्या हुआ है कि सुधीर चौधरी के भीतर इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। रातों रात कोई डोज पी ली है, किसी ने आकर समझा दिया है, मानसिकता बदल गई है, या फिर शायद एनडीए की सरकार के फिसलने के बाद जो कोलिशन की सरकार बनेगी, उस सरकार के आने के बाद अपने धंधे को बचाने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी मजबूत विपक्ष के सामने अपने धंधे की बात करने के लिए खड़े हो पाए, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वही सुधीर चौधरी जिन पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम एजेंसियां कह चुकी हैं कि यह नफरती कंटेंट परोसने वाला एंकर है, आज अचानक से बदल कैसे गया। सुधीर चौधरी ने सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा कि 4 जून के नतीजों के बाद वो मुसलमानों की तारीफ करने वाला और हिंदुत्व को खारिज करने वाला विश्लेषण करेंगे। जिहाद का विश्लेषण, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला विश्लेषण, ये तमाम विश्लेषण वो करते रहे, दिल्ली के लोगों को भुखमरा बताते रहे और मुफ्तखोर बताते रहे। आज वो बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। सुधीर चौधरी का बीजेपी को नसीहत और मुसलमानों के लिए तारीफ के पुल बांधना, ये तो कमाल है, लेकिन शानदार है। शानदार है देश के लोगों का वोट देना। देश के लोगों ने वोट की ताकत से न सिर्फ सत्ता को हिला दिया, बल्कि गोदी मीडिया में यह हलचल पैदा कर दी कि आप दिन रात नफरत फैलाते हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। देश ये नहीं देखना चाहता। आपको भी दिन में तारे दिखा दिए इस देश की जनता ने। थोड़ा सा विपक्ष क्या मजबूत हुआ, सुधीर चौधरी पत्रकारिता करने लगे। सुधीर चौधरी ने तो एक ही दिन में सुरताल सब बदल दिए। जो मुसलमानों को पाकिस्तानी, आतंकवादी बताते थकते नहीं थे, जिहाद की डेफिनेशन और उसके प्रकार बताते थे, आज वो मुसलमान भाई और बहनों को लोकतंत्र का सिपाही बता रहे हैं। कमाल है, ये कमाल है इस देश के लोगों का, जिन्होंने वोट की ताकत से सत्ता की नकेल भी कसी और गोदी मीडिया के इन बड़े से बड़े चेहरों को भी हकीकत से रूबरू करा दिया।